जिस प्रकार, जिस दिशा में हम लोग जा रहे हैं, अभी समाज में दो प्रकार के लोग हो गए और ये तीसरे प्रकार के भी हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। एक प्रकार के लोग तो वो हैं जो अपने महापुरुषों को जानते ही नहीं, जब जानते नहीं तो मानते नहीं। वो अनभिज्ञ लोग हैं बिल्कुल से, वो ना जानते हैं अपने महापुरुषों के बारे में और ना ही मानते हैं, बल्कि हमारे दुश्मनों ने जिनको उनको समझा दिया है उन्हीं का जो है गुणगान करते रहते हैं, अगरबत्ती मोमबत्ती जलाने का काम करते रहते हैं, लेकिन अपने महापुरुषों के बारे में नहीं जानते। ये तो अनभिज्ञ लोग हैं, इनको तो समझाने की जिम्मेदारी हमारी है। फिर दूसरे इस प्रकार के लोग हैं जो जानते तो सब हैं, जानने में कोई कमी नहीं है, लेकिन मानते अपने फायदे भर की और सुनाते भी अपने फायदे भर की। तो हमें इसको भी समझने की थोड़ा जरूरत है। मूर्ति पर माला और विचारों पर ताला तो होगा गड़बड़ झाला, इससे काम चलने वाला नहीं है। हमारे महापुरुषों की मूर्तियों पर माला पड़नी चाहिए, वो जरूरी है, क्योंकि उनकी वजह से आज हम ऐसे हैं। लेकिन विचारों पर ताला अगर डाल दोगे तो मूर्तियों पर माला डालने से आपका कल्याण होने वाला नहीं है। विचारों का जो है प्रचार प्रसार ज्यादा से ज्यादा करोगे तब आपका कल्याण होगा, आपके समाज का कल्याण होगा। इस बात को समझने की जरूरत है। तथागत बुद्ध जो कि विश्व के प्रथम वैज्ञानिक थे, जिन्होंने यह सिद्धांत दिया कि बिना कारण के कुछ नहीं हो सकता। दुनिया में अगर समस्या है तो समस्या का कारण है, कारण का निवारण है और निवारण का उपाय है। यह संदेश देने का काम तथागत बुद्ध ने सबसे पहले किया और इसके आधार पर विज्ञान का जन्म हुआ। आज जो यूरोप और अमेरिका के लोग दावा करते रहते कि उन्होंने ये खोज कर दिया, ये खोज कर दिया, ये खोज कर दिया, वो खोज कर दिया, आप उठाकर पढ़ो हमारी सभ्यता और संस्कृति को, आप पढ़ो सिंधु घाटी सभ्यता को, तो आपको पता चलेगा कि जो बाल है शरीर का उसको भी चीरने वाली मशीन हमारे पूर्वजों ने भारत के अंदर बनाया था। तो हमारा विज्ञान आगे था कि उनका, लेकिन आज तो उनका आगे है। सीखा हमसे, सीखा हमसे। अब दुनिया के लोग गिनती कैसे लिखते हैं? मान लो रोमन में गिनती लिखना होता तो कैसे लिखते? पहले यक्ष बनाते, फिर तथागत बुद्ध, सम्राट अशोक, राजा प्रसेनजित के अवशेष निकले और जब वो अवशेष निकले दबा दिया गया। अभी यहां हम लोग लाखों का मोर्चा लेकर सारनाथ गए थे, वाराणसी कलेक्टर के यहां गए थे। क्यों गए थे? ये काशी मथुरा बौद्धों की है। तथागत ने पहला संदेश सबसे पहले सारनाथ में आकर दिया था, ये काशी मथुरा बौद्धों की है। इसको लेकर लाखों का मोर्चा लेकर हम लोग गए थे कलेक्टर के। तो हमें समझना पड़ेगा। तथागत ने कहा चरत विक्रमे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखा। मतलब क्या है? परिवर्तन कैसे होगा? आप परिवर्तन करना चाहते हैं तो परिवर्तन कैसे होगा? अगर आप परिवर्तन करना चाहते हैं तो परिवर्तन के लिए विचारों का प्रचार प्रसार करना होगा। अगर विचारों के प्रचार प्रसार करने की जरूरत नहीं होती, सम्राट अशोक से ज्यादा किसी ने स्तूप नहीं बनवाए, प्रतिमा नहीं बनवाई। हम लोग उतने बड़े तो नहीं, उनसे ज्यादा नहीं बनवा सकते। अगर आज तथागत को जाना जा रहा है, खुदाई में मिल रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि सम्राट अशोक महान ने तथागत बुद्ध का जहां जहां तथागत गए थे वहां वहां स्तूप बनवाया। इसलिए आज जब कहीं भी पूरे भारत में खुदाई होती है तो कौन निकलता है? तथागत बुद्ध निकलते हैं। सम्राट अशोक का स्तंभ निकलता है। क्यों निकलता है? क्योंकि जहां जहां तथागत गए थे उस इतिहास को
रचने का काम, उस इतिहास को आने वाली पीढ़ियां याद रखें, इसको बनाने का काम सम्राट अशोक महान ने किया। लेकिन सम्राट अशोक महान भी जानते थे केवल स्तूप बनाने से, मूर्ति लगाने से काम नहीं बनेगा, इसलिए उन्होंने अपने बेटा और बेटी को कहा प्रचारक बन जाओ, और प्रचार के लिए अपने बेटा और बेटी को एक राजा, अपने बेटा और बेटी को धर्म के प्रचार के काम में लगा देते हैं। इस बात से हमको प्रेरणा लेने की जरूरत है, इस बात को हमको समझने की जरूरत है कि अगर सम्राट अशोक जैसे महान राजा, तो हमें क्यों गिर रहे हो, गिरा है हमारा भी गिरा। सम्राट अशोक जैसे महान राजा को यह बात समझ में आती थी कि विचार परिवर्तन बड़ा परिवर्तन है। तथागत बुद्ध ने कहा शरत हमें तो बेचारी कम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, मतलब भिक्षाटन करो, इस विचार का प्रचार प्रसार करो। ये विचार प्रारंभ में कल्याणकारी है, मध्य में कल्याणकारी है, अंत में भी कल्याणकारी है। बाबा साहब अम्बेडकर जब धम्म दीक्षा लेने वाले तो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने गुरु को पूछा कि आपको तथागत की कौन सी प्रतिमा ज्यादा पसंद है? तो बाबा साहब अम्बेडकर को गुरु ने जवाब दिया, गुरु जी ने कहा हमें तो तथागत की वो प्रतिमा पसंद है जिसमें तथागत ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। तो बाबा साहब ने गुरु जी को कहा गुरु जी हमें तो तथागत की वो प्रतिमा पसंद है जिसमें तथागत हाथ में भिक्षा पात्र लेते हुए बाहर निकल रहे हैं बिहार से भिक्षाटन के लिए, हमें तो ये प्रतिमा पसंद है। ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर सवाल क्यों खड़ा कर रहे थे? बाबा साहब अम्बेडकर जैसे विद्वान आदमी अगर ये सवाल खड़ा कर रहे थे कि आपको कौन सी प्रतिमा पसंद है और हमें कौन सी प्रतिमा पसंद है, अगर ये सवाल खड़ा कर रहे थे तो बिना सोचे समझे ये सवाल नहीं खड़ा कर रहे थे, सोच समझ कर ये सवाल खड़ा कर रहे थे कि आपको कौन सी प्रतिमा पसंद है, हमें कौन सी प्रतिमा पसंद है। सोच समझकर क्या सवाल बाबा साहब खड़ा कर रहे थे कि हमें तो वो तथागत की प्रतिमा ज्यादा पसंद, तथागत हाथ में भिक्षा पात्र लेकर के निकल रहे हैं। क्यों? बाबा साहब अम्बेडकर ये कहना चाहते थे एक जगह बैठने से परिवर्तन नहीं होगा, निकलो, विचारो। व्यक्ति राज नहीं करता है, विचार राज करता है। अगर हम चाहते हैं कि भारत के अंदर जो तथागत बुद्ध की विचारधारा थी, सम्राट अशोक की विचारधारा थी, ज्योतिबा फूले की विचारधारा थी, छत्रपति साहू महाराज की विचारधारा थी, ताला फिर तो नहीं हो